हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती के लिए और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस क्लास में आज हम लोग जो वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं उससे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आप लोगों को इस क्लास से कुछ हेल्प मिल सके। तो देखते हैं, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं भारत के जो प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य हैं और जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उन सारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं, पहला दिया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हम लोग देखते हैं किसमें क्या दिया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए कब 1936 में की गई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। आगे है, यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। ठीक, ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और यहाँ पर बाघों की आबादी बहुत अधिक है। आगे दिया है अगला दिया है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ये कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में स्थित है। इसके अंतर्गत दिया है गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। किसकी? इस गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान की। आगे दिया है गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित ठीक टाइगर प्रोटेक्ट एरिया है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है ये? तो एशियाई बब्बर शेरों के लिए ये गिर वन राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। आगे देखते हैं, अगला दिया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव वाला क्षेत्र है। आगे दिया है यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो बाघों और बारहसिंघाओं के लिए। आगे है कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसके अंतर्गत दिया है ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये सिक्किम में है। इसे 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और ये भारत का पहला विरासत स्थल है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। ठीक, ये कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है इसको कब जो है विश्व विरासत स्थलों में सूची में जब शामिल किया गया वो 17 जुलाई 2016 को। और ये कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है और यहाँ विश्व की जो तीसरी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा यहाँ स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं, अगला दिया है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या दिया है। इस दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। ये जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दाची-गाम का अर्थ है 10 गांव। ठीक, आगे दिया है यह उद्यान हंगुल मृग या कश्मीरी मृग के घर के तौर पर जाना जाता है। ये जो उद्यान है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान ये हंगुल मृग और कश्मीरी हिरण के घर के रूप में जाना जाता है। आगे है यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं जैसे तेंदुआ हुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली और हिमालयी मारमोट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी और सुनहरे चील भी इस उद्यान में
पाए जाते हैं। आगे दिया है उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ हैं। जो ये दांशीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पेड़ पाए जाते हैं उनमें मुख्य पेड़ है हिमालयी नम, शीतोष्ण सदाबहार, नम पर्णपाती और झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ और शाहबलूत मतलब ओक के वृक्ष। ठीक, तो कब हुई थी दांशीगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना? 1981 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ है? तो ये जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से जो है दूर 22 किलोमीटर स्थित है। आगे देखते हैं, अगला दिया है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या दिया है। इसके अंतर्गत दिया है इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सूअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाली प्रजाति भी पाई जाती हैं। इस इस जो उद्यान है, अभ्यारण्य है, ये राष्ट्रीय उद्यान जो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य, इसमें क्या है? इसमें घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाली प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं। और इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए हुई थी। और यहाँ शेरों के अलावा स्याही, काले हिरन, चीतल, जंगली सूअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे अन्य जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला दिया है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। ये पश्चिमी घाट जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। आगे दिया है पश्चिमी घाट को जैव विविधता के विश्व के 8 ताप स्थलों में से एक माना जाता है। इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया पश्चिमी घाट को विश्व विरासत स्थल सूची में? तो 2012 में किया गया था। ठीक, आगे दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। इसके बारे में देखते हैं क्या है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तो वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए, उनकी सबसे ज़्यादा आबादी के लिए फेमस है। और इसको कब जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो 1985 ईस्वी में शामिल किया गया। और इस जो उद्यान को, इस राष्ट्रीय उद्यान को काजीरंगा, इसको भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। आगे दिया है इसमें, अगला दिया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। देखते हैं इसमें, बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। जो बांधवगढ़ अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक राष्ट्रीय उद्यान है। आगे है, इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए फेमस है। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए फेमस है? तो वो बाघों के लिए फेमस है। कब इसे विश्व विरासत राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया? तो 1968 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। आगे दिया है अगला दिया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसके अंतर्गत है राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे दिया है इसे 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। कब इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो 1955 में। आगे दिया है ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में पहली बार बाघ परियोजना 1973-74 में रणथंभौर में आरंभ की गई थी। आगे दिया है वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजना है। दूसरी जो है वो सरिस्का में 1978 में व तीसरी परियोजना 2013 में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ में
आरंभ की गई थी। तो जो राजस्थान का सबसे बड़ा और पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। और यहाँ पर जो पहली बाघ परियोजना हुई थी वो 1973-74 में हुई थी, और दूसरी जो हुई वो सरिस्का में 1978 में हुई। तीसरी जो परियोजना थी वो 2013 में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ में आरंभ की गई थी। ठीक, आगे दिया है अगला मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके अंतर्गत दिया है कि राजस्थान के भरतपुर जिले में, देखिए दिया है भरतपुर जिले में स्थित है। क्या? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में है। आगे दिया है राज्य की तीसरी बाघ परियोजना, इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक, आगे दिया है इसमें केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके अंतर्गत दिया है केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है कि इसे 1956 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे पक्षी अभयारण्य कब घोषित किया गया? 1956 में। आगे दिया है 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे है यह राजस्थान की नम भूमि भी है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर या रामसर साइट घोषित किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। जो केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान है उसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान फेमस है वो साइबेरियन क्रेन मतलब सारस के आगमन के लिए फेमस है। और इसे 1956 में पक्षी अभयारण्य में घोषित किया गया था। और यूनेस्को की विश्व विरासत मतलब जो धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया वो 1985 में शामिल किया गया।